नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया की टीम आज द सोल ऑफ म्यूजिक में 8 रागों की बातें सिल्वर स्क्रीन की, और ये रागें होगी कल 16 फरवरी 2025 को घूमर सभागृह में, और जहां अलग अलग गीतों को लेकर के जिस तरीके से प्रस्तुति होगी, और वो प्रस्तुति होगी जहां प्रस्तुतकर्ता प्रमोद जी सिंघल साहब किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी कार्य के मोहताज नहीं, और बिल्कुल शाम के 6:30 बजे 16 फरवरी रविवार हम बात करते हैं प्रमोद जी सिंघल साहब से। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात हो रही है आज द सोल ऑफ म्यूजिक की, और जहां अष्ट रागाज ऑन सिल्वर स्क्रीन के बारे में बात की जा रही है। जोधपुर में शायद ऐसा पहला अवसर है कि जब 8 रागों के ऊपर, और वो भी शास्त्रीय संगीत रागों पर आधारित वे सदाबहार गीत जिसकी प्रस्तुति होने जा रही है, और हमारे साथ प्रस्तुतकर्ता जहां अलग अलग कार्यक्रमों में आप इनकी प्रस्तुतियां देखते हैं। जोधपुर का कोई भी बड़ा कार्यक्रम इनके बिना अधूरा है, और इस कार्यक्रम को जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है प्रमोद जी सिंघल साहब। हम बात करते हैं प्रमोद जी सिंघल साहब से कि ये जो 8 रागों के ऊपर और ये सदाबहार गीत, क्योंकि इस साल भर आपके अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं, और जब इस बार आपने ये कुछ नया करने की सोची, इसके पीछे क्या उद्देश्य? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि द सोल ऑफ म्यूजिक का ये 13वीं प्रस्तुति होने जा रही है, और हमने हर बार थीम बेस्ड किया, लेकिन इस बार ये प्रस्तुति इसलिए संभवतः पहली बार जोधपुर की धरती पर है क्योंकि वो म्यूजिशियन, वो संगीतकार जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत समर्पण के साथ ऐसी ऐसी रचनाएं दी हैं रागों पर, लोगों को रचनाओं के बारे में जानकारी है, गीतों के बारे में जानकारी है। म्यूजिक सुनते ही ये पता लग जाता है कि ये गीत हमारे दिल के करीब है, लेकिन ये किस राग पे आधारित है ये पता नहीं लगता है। तो इस नए प्रयोग को करते हुए हम ये 13वीं, पिछले 15 महीनों में द सोल ऑफ म्यूजिक की ये 13वीं प्रस्तुति है। दूसरी बात यह है कि इस प्रस्तुति के बैकग्राउंड में ये खास बात यह है कि अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो लाइव किए हैं। उसमें लाइव बैंड है, लाइव ऑर्केस्ट्रा है और लाइव सिंगर है। हम लोग ट्रैक से परहेज करते हैं, इसलिए करते हैं कि लाइव में ही सारा सुरीलापन सिंगर का बाहर निकल के आता है। और शास्त्रीय राग हमारी भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी है, हमारे वेदों से जुड़ी है, और उस शास्त्रीय राग में समर्पित होकर जो काम किया है, इसी दृष्टि से हमने इस बार ये पहला प्रयोग करने का प्रयास किया है। कल 16 फरवरी की रविवार की शाम हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जोधपुर के बहुत सारे संगीत प्रेमी आए और इसे देखें। और इसमें जो 8 राग ली गई हैं उन रागों के बारे में हमारे जोधपुर के और भारत के रिनाउंड संगीतकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले ही प्रोग्राम से श्री जगदीश जी हर्ष, जो खुद बहुत सुरीले सिंगर हैं और सुरीले कंपोजर हैं, वो रागों के बारे में बताना। बिल्कुल, संगीत जगत की 8 रागें, जहां यमन की बातें भी होती है, दरबारी की भी होती है, भैरवी की भी होती है, हर तरह की रागों की जानकारी जहां दर्शक होते हैं, और ऐसे दर्शक जो जोधपुर के हैं, अपने आप में बिल्कुल निराले रागों की जानकारी रखने वाले, और उनके लिए जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और जहां संगीत जगत की एक जानी मानी शख्सियत जगदीश जी हर्ष साहब जब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इस कार्यक्रम का संयोजन करेंगे, विभिन्न कलाकार जो है वे मजे हुए कलाकार और बिल्कुल वही प्रस्तुतियां देंगे, तो हम जगदीश जी हर्ष साहब से जानना चाहेंगे कि जिन 8 रागों के बारे में खासतौर से बात की जाएगी, उन बातों को थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उन गीतों को थोड़ा सा जानना चाहेंगे जो जिन रागों पर है, और वे लोगों को किस तरीके से पसंद आ पाएंगे। पूरा विश्व जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर के हमेशा उत्साहित रहा है, और वास्तव में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है
वो बड़ा सिस्टमेटिक है म्यूजिक है, और पूरा विश्व इसका लोहा मानती है। और ये बात जब इंडस्ट्री पे लागू करते हैं कि जब गाने बने तो उनके पीछे कौन सी रागों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि राग तय करती है गाने के मूड को। तो ऐसे ऐसे मिरेकल कंपोजिशंस को हम सुनते हैं इंडस्ट्री के, मदन मोहन जी के है, शंकर जयकिशन जी, कल्याण जान जी, आर बर्मन जी और एस सी बर्मन साहब और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कंपोजिशन किए कि हम सुन के अचंभित हो जाते हैं कि इन रागों का उन्होंने इस तरह इस्तेमाल करके, मतलब एक जो इंडियन जो शास्त्रीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो 3 या 3.5 मिनट का एक गाना होता है और उसमें उस राग को पूरा प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन वो, मैं बोलता हूँ, वो संगीत के योद्धा थे। उन्होंने जो गाने बनाए हैं वो अमिट छाप छोड़ चुके हैं हमारे दिलों पे। तो हम ये कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जोधपुर की जनता बहुत गुणी जनता है, वो शास्त्रीय संगीत के बारे में जानती है। हम किसी रागों की व्याख्या किए बगैर सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये जो कंपोजिशन है इन रागों पे आधारित है। कभी पूर्ण राग इस्तेमाल किए हैं, कहीं छाया है उनकी रागों की और कहीं विवादित स्वर भी लगे हैं, लेकिन फिर भी उनके बैकग्राउंड में उन रागों का जो है चलन नजर आता है। तो ये सोच करके इस प्रोग्राम की हमने रचना की है और प्रमोद जी भाई साहब और हम और हमारे जो संरक्षक है इस संस्था के गिल जी माथुर साहब, हम लोग बैठ करके जब भी कोई प्लान करते हैं तो पहला 8-10 दिन तो हमारा उसका प्लानिंग में लग जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर सॉन्ग सिलेक्शन होते हैं, सिंगर्स को लेकर के एक पूरा ट्रायल होता है, उसके बाद म्यूजिशियन से बात करते हैं, म्यूजिशियन से उस रिहर्सल का लंबा दौर चलता है हमारा। और इस तरह से जनरल प्रभु जी ने कहा था कि हम लोग लाइव प्रोग्राम करते हैं। लाइव करने का मकसद यही होता है कि एक रिहर्सल हो, लोगों को पता चले कि रिहर्सल्स के साथ गाना, एक म्यूजिशियन के साथ गाना, एक कीबोर्ड के साथ गाना, वोलिन के साथ, गिटार के साथ। हमारे साथ इस बार गिटार भी है, कीबोर्ड भी है, हारमोनियम पे मैं खुद हूँ। और गाने जो हैं सेमी क्लासिकल एंड क्लासिकल, ऐसा नहीं है कि सारे क्लासिकल ही है, राग बेस जरूर है वो गाने, लेकिन उनका जो संयोजन है वो राग पे है, परंतु वो प्योरली क्लासिकल हम नहीं कह सकते। इसके अलावा कुछ गाने ऐसे भी हम लोगों ने लिए हैं जो प्योरली राग बेस्ड हैं और प्योरली एक ख्याल गायन को जो है प्रूव करते हुए गाने हैं। बिल्कुल। 8 रागों के बारे में, जो 8 रागें रखी गई 8 रागें जिसमें है, जैसे यमन है, भोपाली है, पहाड़ी है, शिवरंजनी है, भाग्यश्री है, मालकोंश है, दरबारी है और भैरवी है। तो इन सारी रागों से मतलब हम एक प्रोग्राम में ये सारे गाने नहीं दिखा सकते, इतने बेहतर कंपोजिशन उन लोगों ने किया है। मैं नतमस्तक हूँ, मैं क्या, मेरी पूरी टीम, प्रमोद जी और पूरा सोल ऑफ म्यूजिक, पूरे हम हमेशा नतमस्तक रहते हैं उन लोगों के, कि जिन्होंने ऐसे खूबसूरत कंपोजिशन किए कि हम बस सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं कि उन्होंने इस राग के अंदर ये काम किया। तो हमारा उद्देश्य यही है, लोगों को ये पता चले कि इसके बैकग्राउंड में कौन सी राग है। 1-2 गीत जिन रागों के ऊपर है, उनको थोड़ा सा उनके बारे में। जैसे हम लोग यमन को लेकर काम कर रहे हैं, तो यमन के मिजाज को लेकर के हम जब बात करते हैं तो सायकालीन राग है, मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है इसमें। लेकिन एक कंपोजिशन जो है जो हम आपको देंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये सायकालीन राग है, लेकिन गाने के जो बोल हैं वो भोर के उषा को वर्णन करते हुए सुनाएंगे। तो एक कंपोजर के दिमाग में ये कैसे बात आई कि सायकालीन राग को के अंदर हम भोर का वर्णन करें। एक बिल्कुल कंट्रोवर्शियल थिंग है क्लासिकल के रूप में, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। हालांकि पूरा अंतरा एक अंतरा ही है उसका भोर में, बाकी तो काफी समय चेंज होता है उसका, लेकिन भोर में फिर भी भोपाली को यूज में लेना, यमन को जो है अलग रोमांस में लेना, यमन को कव्वाली के रूप में लेना, यमन को गजल के रूप में लेना, यमन को दर्द भरी गीतों के रूप में लेना, तो सारे जो इमोशंस को टच करते हुए रागों को जो इस्तेमाल किया है वो कमाल उन लोगों ने काम किया है। हम तो सिर्फ बस उनको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा, अगर आप नहीं देख पाते हैं तो अपने आप में आप वो कमी महसूस जरूर करेंगे कि इस कार्यक्रम में हम क्यों नहीं गए। सभी श्रोता श्रोताओं से अपील करता हूँ कि जब इस तरह के आयोजन हम लोग जो करते हैं तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ काम कीजिए, आपको मजा आएगा काम करने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फिल्मी गानों को हल्का ले लेते हैं, कभी वो गाने हल्के हुए ही नहीं, क्योंकि राग बेस मेरा ये मानना है कि ब्रह्मांड का कोई गीत जब उसकी रचना हुई है तो उसके बेस में एक राग होती है। लेकिन इंडस्ट्री ने चुनी हुई रागों के पर चुने हुए स्वर समूह को लेकर के जब गाने बनाए तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या थी, ईश्वर की जो कल्पना थी
के कलाकार बनाए हैं और कलाकारों ऐसा काम करे, तो ईश्वर का सपना साकार होता नजर आता है मुझे। मैं उन सब का जो म्यूजिशियंस म्यूजिक डायरेक्टर इंडस्ट्री में थे हैं और अभी भी काम अनवरत कर रहे हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम जैसे कलाकार उनके गानों को सुन करके अपने जहन को मजबूत बनाते हैं संगीत के लिए। मात्र ये नहीं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही जो है सक्षम है संगीत में, भारतीय सीरिय संगीत अपना आप में एक रिच संगीत के रूप में है। ये हमारा स्थापना करने का मकसद है द सोल ऑफ म्यूजिक। बिल्कुल, जहां देख सकते हैं आप कि 15 महीनों में 12 कार्यक्रम और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम और इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के प्रस्तुत करता होंगे, जहां प्रमोद जी सिंगल साहब और संगीत निर्देशन जहां होगा जगदीश जी हर्ष साहब का। हम उन गीतों को नहीं खोलेंगे, आप देखेंगे तभी जान पाएंगे।